एस्थमा इज़ अ वेरी ड्रेडफुल वर्ड। अगर मैं ओपीडी में किसी भी पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आपके बच्चे को रिपोर्ट्स में एस्थमा लग रहा है, बच्चे के लंग फंक्शन टेस्ट में देख के एस्थमा लग रहा है, तो पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं और मुझे भी बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि पेरेंट्स एस्थमा को बहुत बुरी बीमारी से एसोसिएट कर लेते हैं और पेरेंट्स बहुत डिप्रेसिव मूड में होते हैं अगर पेरेंट्स को ये डायग्नोसिस पता चले। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर एस्थमा है क्या, हमारे लंग्स में ऐसी क्या चेंजेस आती हैं जो कि हमें दिखाती हैं कि एस्थमा है। उसके लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल लंग्स पता होने चाहिए कि पेरेंट्स को कि नॉर्मल लंग्स के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, नॉर्मल लंग्स में ये जो है ये लार्जर एयरवे है और ये जो है ये स्मॉलर एयरवेज हैं या पेरिफेरल एयरवेज हैं। तो एस्थमा प्रीडोमिनेंटली डिजीज़ है पेरिफेरल एयरवेज का या कि स्मॉलर एयरवेज का। तो जो बच्चों को एस्थमा नहीं है या जो बच्चों का लंग पैसेज बिल्कुल ठीक है, तो उनके लंग पैसेज में जो उनकी मसल्स हैं वो बहुत डिस्टेंस पे रहती हैं और पैसेज भी खुला हुआ रहता है, पैसेज में कोई सूजन नहीं होती है। और जो एस्थमा के बच्चे हैं उनमें जो उनका सांस का जो रास्ता है, जो उनका पेरिफेरल एयरवेज हैं, उनमें अंदर सूजन आ जाती है और उनकी मसल्स बहुत पास हो जाती हैं, क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी पैसेज में सांस लाने ले जाने में सिकुड़न हो रही है और सांस का रास्ता जो है वो नैरो हो रखा है। तो आती और जाती हुई सांस को सिकुड़न वाले रास्ते से या नैरो रास्ते से आना जाना पड़ रहा है। और साथ में जो रेस्पिरेटरी पैसेज नैरो हो जाता है, उसके साथ साथ नैरोड रेस्पिरेटरी पैसेज में बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होती है। तो टिपिकली बच्चों को म्यूकस वाली खांसी हमें सुनाई देती है। तो अगर आपके बच्चे को ज़्यादा करके दौड़ भाग के खांसी छिड़ जाए या फिर बच्चा जो है वो उसको रात को खांसी हो रही है और बच्चा के लंग फंक्शन टेस्ट में एस्थमा के सिम्टम्स आ रहे हैं और बच्चा जो है वो अपनी एज के बच्चों जितना खेल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, या बड़े बच्चे तो बताते भी हैं कि मुझे चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो रही है या मुझे विस्लिंग साउंड सुनाई दे रही है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये बच्चों का लंग फंक्शन टेस्ट करना है और हो सकता है कि इन बच्चों को एस्थमा निकले। आप प्लीज़ एस्थमा को बुरे डिजीज़ से नहीं एसोसिएट करिए। बच्चों को बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको डिजीज़ पता रहेगा कि उसको नॉर्मल सांस के रास्ते में सूजन है और उसके नॉर्मल सांस के रास्ते में म्यूकस ज़्यादा बन रहा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे और आपका बच्चा जो है वो वेल कंट्रोल्ड रहेगा। इसलिए घबराइए नहीं। प्लीज़ कीप दिस डायग्राम इन योर माइंड।